अच्छा भैया, हम गायक प्रमोद लाल यादव बनारसी आप लोगन के बीच में एक इतिहास से वीर रस को बिरहा लेकर के आवत ही सौजन्य से हमारे बड़े पिता कलाकारों के शुभचिंतक आदरणीय आप प्रकाश यादव जी के देखरेख में शारदा स्टूडियो हमारे बड़े भैया धनंजय जी के देखरेख में ये बिरहा आप लोगन के यूट्यूब पर बिरहा रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल पर सुने के मिली। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए के। वाह सुने वाले भैया लोग तनी ध्यान दिया शब्द पे हमारे आदरणीय रमेश यादव कवि जी लिखत हुआ। का लिखत हुआ भैया, आवाज एकदम उठाए के। तो भारती भव्य भूषण सत सती नमन कोटि कड़कड़ी में वीरों की गाथा प्रवाहित स्वाधीन सिंहनी सी स्वच्छंद सूर सौरभ शौर्य सहसा सवर करी समर में समाहित चित्तौड़ चंपक ही चिंता का कारण बना रावल राजा रतन सिंह का शासन रहा मैदानी में मिली महिमा मध्यकाल की शान शाही सी शोहरत सुशासन रहा। चित्तौड़ चंपक ही चिंता का कारण बना राजा रावल रतन सिंह का शासन रहा मेदनी में मिली महिमा मध्यकाल की शान शाही सी शोहरत सुशासन रहा। ए भैया, इतिहास से ही कहानी के लेवल गई है और सुने वाले भैया लोग तनी दिल दिमाग मिजाज बनाए के ई बिरहा के लोगन सुनिया और आप लोगन के अपने भारत पे गर्व हुई। एक गीत है कैसे, कवि जी इशारा करत हुआ, क्या लाइन लिखे हैं कि चाँद की चंद कि चाँद की चंद चंचल चतुर किरणे चाँद की चंद चंचल चतुर किरणे चाँद की चंद चंचल चतुर किरणे छन छना करी क्षितिज से क्षितिज पे पड़ी चाँद की चंद चंचल चतुर किरणे। अरे चाँद की चंद चंचल चतुर किरणे छनछना कर क्षितिज से क्षिति पे पड़ी मृग मद मस्त मृग नैनियों में मोहित मृग मद मस्त प्रसून पपिया पीयूष पान की ले झड़ी मृग मद मस्त मृग नैनियों में मोही। अरे चित्तौड़गढ़ का यार सुनो इतिहास सही पद्मावती रानी खास रही सिंघल द्वीप की धरा पे जन्मी प्यारी थी
सिंगापुर से जाने दुनिया आज सारी जी। पिता गंधर्व सेन के गोदी की शान रही, माता चंपावती के आंचल की चान रही। बेटी सयानी घर में पिता सर के बाहर हुआ, बेटी सयानी घर में पिता सर के बाहर हुआ। चित्तौड़ के राजा रतन संग में करार हुआ, चित्तौड़ के राजा रतन संग में करार हुआ। ए भैया बात का समझ ला, सिंघल द्वीप और सिंघल द्वीप में सिंगापुर, वहां के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती, ये दोनों जाने का प्यार का निशानी एक बिटिया जेकर नाम रहल पद्मावती। पद्मावती इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर थी, जे देखा ओकरे पे मर मिटे के लिए तैयार हो जाए। धीरे 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 जब वो लड़की बड़ी भइल तो पिता गंधर्व सेन को चिंता हो गई है कि बिटिया योग्य हो गई, शादी के योग्य हो गई। तो जब बिटिया योग्य हो गई तो योग्य दुल्हा भी चाहिए। खोजे लगलन शादी के लिए लड़की के, तो खोजत 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 यलन कहा चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में जब आए हैं राजा रतन सिंह के साथ में शादी तय हो गई, शादी की तैयारी हो गई। लेकिन यहां पर देखा चौपाई जायसी के अनुसार, आप लोग इतिहास में पढ़वा जायसी जी के किताब में, तो वहां ही लिखल है, का लिखल है भैया? अरे तन चितौर मने राजा चीना हिया सिंघल बुद्धि पदमिन कीन्हा गुरु सेवा जही पंथ दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ए भैया शादी तय हो गई और जब चित्तौड़ से लोग शादी के लिए चलल हुआ सिंघल द्वीप के लिए, तब तर्ज लगत है। आज का बिरहा एक लेडीज एक जेंट्स का हो गई। वो जमाने में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी और स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी का जब बिरहा हुआ तो बुल्लू गुरु कहा कैसे कहा? अरे खाई गैलू, हाँ खाई गैलू, अरे खाई गैलू लंगड़ो योम तुम कहिया बुची रही। यही के बदल के रामदेव गुरु जी कहा का कहे? कहे कि अरे हम हई, अरे हम हई मजनू का यार प्यार सिखलाई बे गोरी। लेकिन भाव अरे डोली चढ़ी दूल्हा हजार यार सिंघल द्वीप चलल, डोली चढ़ी दूल्हा हजार यार सिंघल द्वीप। रह सब बराती कुआर यार सिंघल द्वीप चलल। ए भैया राजा रतन सिंह बारात लेकर के सिंघल द्वीप की ओर चल दिलन, तो उनके साथे जितना संगी साथी गल सब कुआर रहे। केहू का बियाह ना भयल है, केहू के हरदी ना लगल है। और जब सब चल दे हलस बराती में तो वहां एक काम भयल का? अरे गंधर्व से न कैल सबके कन्यादान हो, अरे पाके जोड़ा चेहरा पे सजल मुस्कान हो। अरे पवल हाँ पवल, अरे पवल बराती जोड़ीदार यार सिंघल द्वीप चलल।
सिंघल द्वीप में जब पहुंचल हुआ तो वहां पर गंधर्व सेन सब जितना बाराती आलन सबकर कन्यादान कैलन। मतलब राजा रतन सिंह का शादी रानी पद्मावती के साथ में भयल है और साथे में जौन जौन बरतिया गल उनहू लोगन का शादी हो गई। जब एक ठे लोगन पौना जोड़ीदार तो जकरे चेहरा पे 12 बजल रहल ओहू के चेहरा पे एकदम मुस्कान खिल गल। हाँ तो नहीं ठीक है, ससुरार मिलल है, एक पे कई ठे फ्री हो गए और शादी हो गई। शादी करके पद्मा अपने पति राजा रतन सिंह के साथ में चित्तौड़ राजधानी में अलिन और राजधानी में जब अलिन तो उनकर खूबसूरती का वर्णन ऐसा रहल कि देखता अखिया लगे कि चहुआ जाए, जे देखा ते कहे कि अरे बाप रे बाप। और वही समय वही राज्य में चित्तौड़ राज्य में रहे वाला 2 आदमी राघव चेतन जो कि बहुत बड़ा संगीतकार रहलन, वही चित्तौड़ राजा के ही दरबार में रहलन। सुहाग रात का जब पारी आइल हो, राजा रतन सिंह और पद्मा रानी का सुहाग रात हो और वही समय ये दोनों लोग एक काम कैलन, सोचले कि तनी छिप के देखी नजारा। पुराने जमाने में वो लोगन लाइव वीडियो के फेरे हो गई ना, जब पर्दा हटा के देखत रहलन राजा रतन सिंह के आभास भयल हो, कटारी खींच के मरलन, लगल जरूर बगल से लेकिन भाग गया, पकड़ में नहीं आया, लेकिन भयल का तर्ज लगल। आया है तर्ज है कि अरे जाता हूँ राजा जी त जाता हूँ राजा जी, अरे जई बाबी देसवा हो कजरा नून में रही हमरा के काले अइबा हो कजरा नून में रही। राघव चेतन का बात लिखल गई कैसे? राघव चेतन 2 गो ऐसन रहला संगीतकार हो, नमवा का सोर हो गई, अरे नमवा का सोर हो गई, अरे स्वर से जे करे हो कई लोग विभोर हो, नमवा का सोर हो गई, नमवा का सोर हो गई। दरबार में जौने समय राघव चेतन झूम के अगर गावे बजावे लगे तो वो राज के आदमी बूढ़ा जवान बच्चा मर्द मेहरारू किन्नर जितना लोग रहा सब खुश हो जाए, इतना काबिलियत रहे। लेकिन ओकरे एक ठे बात का गुमान रहे कि हम बहुत बढ़िया गाइला और ओकरे वजह से एक ठे काम और करे का। ए भैया कौनो जमाना हो कोई भी चीज पे घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। आज बढ़िया है काल खराबो हो सकीला, भयल का करे काऊ ता अपने काबलियत पे अरे राखया अभिमान हो, आ गुरु प्रिय जननों का करता अपमान हो। अरे ता सुन के राजा रतन सिंह अरे कैला मनवा थोड़ा हो, नमवा का सोर हो गई, चित्तौड़ छोड़ चला दिल्ली और नमवा का सोर हो गई। राजा रतन सिंह के पास में शिकायत गई कि अपने काबिलियत पर अभिमान करते हुए अपने बड़ों का प्रियजनों का गुरुओं का हमेशा अपमान करता है। ये आपके राज्य के जो 2 महान संगीतकार हैं राघव चेतन, राजा के दरबार में पेशी भइल और जब पेशी भइल तो राजा रतन सिंह जो कटार खींच के मल्ले रहला तो राजा के पता रहल कि लगल जरूर है, और जब हाथ पे देखलन निशान तो पूछ देलन ई निशान कैसे, तो कहलन कि गिर गए है। बतिया में झुरावत 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 और न फंसा लेना सारी बात जब जान गईलन तो राजा साहब आदेश दिलन कि हम आपका कत्ल नहीं करेंगे, आपको कोई सजा नहीं देंगे, बस आपके लिए एक ही सजा है कि मेरे राज्य को छोड़ के अभी से आप निकल जाइए, कहीं और चले जाइए, हमारे राज्य को छोड़ दीजिए। एक बड़ा अपने आप के
बेइज्जती महसूस कैलस। राघव चेतन और राज्य छोड़ के निकल के गयल हो तो गयल कहाँ? दिल्ली की ओर चलल है। और जब दिल्ली की ओर चलल है तो मन में ये बात सोच के चलत है कि राजा के धूल चटाई, इनसे बदला ले। चले लगलन, तर्ज लगल कमर, तर्जवा हुआ बा, अरे ये बतिया कही गई ले, अरे पहले का पुरनियो उड़ाल मौज बबुनी, उड़ाल मौज बबुनी, अरे जबल बाजवनियो उड़ाल मौज बबुनी। गिरल बछल कामी, अरे गिरल बछल कामी, अलाउद्दीन के सरनिया गिरल बछल कामी, अलाउद्दीन के सरनिया। ए भैया पहुंच गया है दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाके खड़ा हो गया। अलाउद्दीन खिलजी कहले कि आप कौन? कहले कि हमार नाम है राघव चेतन। कहले कि अच्छा यहाँ कैसे? कहले एक ठे सूचना लेके आली, एक ठे बड़ा विशेष बात तो के बतावे के है। कहे का? तो कहे का कि कर चापलूसी रानी पदमा का बखाना हो, अरे यहाँ पके महालिया के लायक माटी चान हो। गिरल बाखल कामी, अलाउद्दीन के सरनियो। लगल चपली सही बतियावे। कलश की सुना, आपके महल के लायक एक ठे हम बहुत बढ़िया चांद जानत है। तोरे महल के लायक है, तोरे लायक हो। सुना उ ए समय कहाँ हो वहू को पता बता देते ही। राजा रतन सिंह के पास चित्तौड़ किला में चल जा। उनका रानी जवन है पद्मावती बहुत सुंदर है। उ तोहरा ही बदे बनल है। उ समझला लंगूर के हाथे अंगूर लग गयल है। जाके ओके ली आवा। इतना उनके रूप को वर्णन कैलस। ई जौन अलाउद्दीन खिलजी रहल ई चहुआ गिला कहल कि यार देखे के चाहत है, ढेर बतियावत है। तो भयल का अरे तब मुस्काई जब ख्वाबों की सुंदरी, हाँ अरे मुस्काई जब ख्वाबों की सुंदरी, साहिल सुरा सुराही साहिल पे टकराई। साहिल सुरा सुराही साहिल पे टकराई, मुस्काई जब ख्वाबों की सुंदरी। मद में मतंग महिपाल खान था, इश्क का भूत सवार हुआ, मकरंद कंद सिर चढ़ी बोले, बेगमों के सिंगार का हार हुआ। आस लिए चित्तौड़ चला है, मिलन का एक बहाना था, पद्मावती पल पल पलक धसी, जहां रूप का सूना खजाना था। ए भैया सुन के अपने बेगम लोगन से जाके कहले कि आप लोग खैर मकदम करिए, हम थोड़ा सैर करके आते हैं। बेगम लोगन कहने कि जहां जाइए अल्लाह मियाँ आपको रुखसत रखे। चल डलस दिल्ली से चलल हा चित्तौड़ किला के तरफ। और जब आयल हा तब राजा रतन सिंह को पता चला है कि अलाउद्दीन खिलजी हमारे दरबार में आए हैं। सम्मान के साथ बोलौलन और आओ भगत कैलन। जब बैठलन खाना खियावे के लिए तो एकरे निगाह में हमेशा खाली पद्मा रानी की लौकत है कि कब हम उनके देख ले।
कैसे देख ले ही, लेकिन वहां पर पद्मा रानी उनके लौकता ना ही, चारों तरफ से आदमी लौकत बाण, परेशान हो। तब भयल का तर्ज से बढ़िया भाव हो। राशि आवे नहीं, भोजन भाव नहीं, हरदम यखिया रहेले इंतजार में, हरदम यखिया रहेले इंतजार में, हम भइली दीवाना तोरा प्यार में, हम भइली दीवाना तोरा। जाहिर किया है अपने दिल का यार मान हो, बुरा अगर ना मानो देखू पद्मा तोरी जान हो। राजा भइल बिकल नीच जाहिल निकल, राजा भइल बिकल पाया दर्पण सहारे एक दीदार में, पाया दर्पण सहारे एक दीदार में, हम भइली दीवाना तोरा प्यार में, हम भइली दीवाना तोरा। राजा रतन सिंह आओ भगत करे लगलन, कहलन आवा बैठा भैया। भोजन का जब तैयारी होए लगल, अलाउद्दीन के खाना निका ना लगत हो, कहे का खइबा, वेज की नॉन वेज, चिकन मटन या सादा। कहला कि खाना पीना का बात छोड़ा, खाना खाए ना हमके खाना ना चाहत है। कल तब कल भाई तोहरे मेहरारू का बड़ा बखान हम सुनले हई, रानी पद्मावती का। हम एक बार उन्हीं के खाली देखल चाहते हैं। बड़ा क्रोधित हो गए राजा रतन सिंह, लेकिन दुआरे का घर का मेहमान हूँ, कुछ कह भी ना सकीला। रानी पद्मावती बोली मैं उनके सामने नहीं आऊंगी, आप एक काम करिए, एक दर्पण रखवा दीजिए और दर्पण के पीछे से मैं आऊंगी और उस दर्पण में मेरा प्रतिबिंब दिखेगा, उसी से बोलिए कि वो देख ले। राजा कला की ठीक बा, एक दर्पण को रखवाया गया और रानी पद्मावती आई है, और वही दर्पण में जब अलाउद्दीन देखलस है, देखता एकदम चौनिया गल, कलश कि अरे बाप रे बाप इतनी सुंदर, कोई जना था कि सचो आसमान का परी उतर के चली आई, आई कैसे यहाँ चली आई तक हमरे लगे रहे के चाहत रहल। तब कैले कहा वही समय एक काम कैला, तारे राजा रतन सिंह के अरे राजा रतन सिंह के कैले बाउड़ार हो कटार रखा दिल्ली किलावा, राजा रतन सिंह के कैला उड़ार हो कटार रखा। रानी पद्मावती ए हर से नवा सजावली, आवत बानी मिले खातिर खबर पठावली। अरे 700 डोली सजल, अरे चवागुन कहारो गद्दार रखा दिल्ली किलवा। देखले के बाद तुरंत धोखा किया और धोखे से राजा रतन सिंह को कैद करके लेकर चला आया है दिल्ली, और दिल्ली किला में लिया करके कैद कर लेता है। रानी पद्मावती को खबर भेजवा दिया कि सुनो, राजा रतन सिंह की जान की सलामती चाहती हो, अपने राज्य की सलामती चाहती हो, तो आके मेरी पत्नी बन जाओ।
तब छोड़ देंगे। रानी पद्मावती जब चिट्ठी पढ़ले हा, सेना लगल सजावा, एक ठे खबर भेजवा देहलस, मैं आ रही हूं, घबराओ मत। और 700 डोली तैयार कैलस। तो 700 डोली, एक डोली में 2 आदमी और उ एक डोली के उठावे बदे 4 आदमी, मतलब 700 डोली और 4 कहार लग गईलन। और सारे लोगन के अंदर जोश भरत हईन। रानी पद्मावती कहलिन कि कितनी अभागिन हूं मैं कुल की एक बला हूं, पति मुक्त ना मुझसे होगा, क्या सचमुच में अबला हूं। राणा के वंशधरों सुन लो, मत कायर बन करके बैठा। रावल रतन के वंशधरों, तुम मस्तक बैरी के बैठो, क्यों दूध कलंकित करते हो छत्राणियों के सीने की। बोलो तो रूप यही सत है क्षत्रिय जननों के जीना की। लगलिन हौसला भरे, अरे राजा रतन सिंह के वंशधरों, राणा के वंशजों, क्या तुम्हारा खून नहीं खौलता है? क्यों अपनी छत्राणी माताओं के दूध को कलंकित कर रहे हो? क्या इसी तरह आप लोग जीते हो? क्षत्रिय जनों का यही रूप है। और जब हौसला भरना शुरू की है तो उस समय दिवस की विकास में, पद्मावती के जोश भरने के बाद दिवस की विकास में, किरण की प्रकाश में गोलियां दमक उठी, बर्छियां चमक उठी। 700 सवारियां, त्रिवतर कटारियां, तेग तरवतर आरियां, चल पड़ी दुधारियां, सब चल दिले है, तैयार हो। तब भयल का पपट में कहना है, अरे 700 डोली, अरे 700 डोली चढ़ अली कुआर यार गढ़ दिल्ली में। अरे तो सन सन देगा हनी हनी चले कटार यार गढ़ दिल्ली में। चतुर लड़वैया, अरे रतन को लिए छोड़ाई हो। अरे बादल बादल बन गए शत्रु पे, गोरा गए घेराई हो। अरे चित्तौड़ किला का बचा निकला सरदार यार गढ़ दिल्ली में। अरे बाद में धोखा किया नीच गद्दार यार गढ़ दिल्ली में। ए भैया 700 डोली, और सोचत हुन 700 डोली आवत हैं। 700 डोली में एक डोली में एक ठेले की पूरा कुआर, 700 कुआर लेकी। ई सोचत हुन हर डोली आइल बहरे राजधानी में, और आई के लड़ाई लगल, हन हन तेगा सनसन तेगा चले शुरू भयल। और वही में गोरा बादल चतुर लड़वैया सनसन जहर से निकल मारत काटत आगे निकल चल जाए। और धीरे धीरे चित्तौड़ किला के राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया और छुड़ा के लेके चल दिलन। और यहर शराब के नशे में अलाउद्दीन खिलजी सोचत हो, 700 सवारियां हैं सभी कुआरियां, सुन नवीन नारियां हो गए मगन मियां। आय आय भयल का चूकल जैसे, अरे झांखा बना रवा। ए भैया राजा को छुड़ा करके लोग चले गए। और जब यहर अलाउद्दीन के पता लगल हो, तिल मिलाए गए जैसे कटले खून न आवे, एकदम बम बमाए के उठल हो। कहत कहाँ है? कहे लोग तो निकल गए चित्तौड़ के तरफ। कहे अभी तैयारी करो, हम चढ़ाई करेंगे। और तैयारी करके रतिये में निकलल हो। और रात का समय है जब सब लोग सुतल हो, रात के निद्रा में। तब भयल का
अरे रजनी की गोद सुई पूरी जब धरतिया, अरे रजनी की गोद सुई पूरी जब धरतिया, चितौड़ किला पे जैसे सामत आई गई, अरे घोड़ा घोड़ा सार मर हाथी हाथी सार, अरे गम के सागर में मेवाड़ डूबी गई, अरे जो हर कर राजा कैला शिकार, हरे रामा 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 रामा, जब सभी लोग सोए हैं रात के समय में आकर के अलाउद्दीन खिलजी बम गोला तोप से धड़ 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 बरसावे लगल, जे मिले होके तलवार से काट के खरियान कर देलस। घोड़ा घुड़सार में बांधल वैजे मरे लगल, हाथी जहां रहे तहां मरे लगल, सेना जहां का तहां अधमरा मरे लगल। रतन सिंह को जब खबर मिली कि सरदार अलाउद्दीन खिलजी चढ़ाई कर दिया है बिना कोई सूचना दिए एकाएक रात में, और लड़ाई तय है कि हम लोग जीत नहीं सकते, हम लोगों की सेना काफी खत्म हो चुकी है। राजा रतन सिंह विचार कर रहे हैं, तब तक राजा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती आती है और कहती है कि राजन आपसे कुछ बात करना है। कहें बोलिए। कहें कि हम ही सोचत हई इतना लड़ाई हो तो मेहरारू न बदे करत है, इसकबाज हो। कहे हाँ। कहें तो एक काम हो, आप लड़े जाइबा? कहे हाँ। कहें लड़े जाइबा? कहे हाँ, जाऊंगा लड़ने के लिए, भले लड़ाई के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, लेकिन कदम मेरा पीछे नहीं हटेगा, मैं जाऊंगा। कहें कि आप जाइए और इधर इस चित्तौड़ किला के अंदर जितनी नारियां हैं, जितनी भी औरतें हैं, हम सब जौहर व्रत करेंगे, आप इसको स्वीकार करिए। राजा स्वीकार कर लेलन और चित्तौड़ किला के अंदर जितना भी उ नगर के अंदर औरत रहलीन, सबके सामने खड़ा करके पद्मा रानी लगा के चीता लगवा के बड़ा से, तब अरे छत्राणी रणधीर कहानी सत्य बात ना झूठी, कोई नारी बच जई है व्रत मोर टूटी, शाम से प्यारा काम जगत में कोई नहीं तवा। ए भैया, छत्राणी रणधीर कहाती है, ये सत्य बात है, और जौहर व्रत करना है, और कोई भी औरत पीछे हट गई या डर के भाग जाएगी तो मेरा ये व्रत अधूरा रह जाएगा, इसलिए शाम से प्यारा काम होता है। ये शरीर नश्वर है, एक दिन मिट जाएगा, आ जाओ मेरे साथ जौहर व्रत कर लो। यह सब औरत अब पारी पारा राजमहल के अंदर भयल का, अरे राजमहल के अंदर रानी एक बड़ी चिता सजवाई, 16,000 नारी के साथ दहली जान गवाई, अरे सजल सिन्होरा साथ में काजल चोटी फितवा। ए भैया, राजमहल के अंदर एक बड़ी चिता सजा करके वही में पारी पारा 16,000 औरतों ने कूद के अपनी जान को गवा दिया, जौहर व्रत कर लिया। और यह जब किला का गेट खुलल हो, अलाउद्दीन खिलजी अंदर आयल है, सोचत हो कि अब तो लड़ाई जीत गल है, राजा रतन सिंह को हमने परास्त कर दिया है, अब जाना है रानी पद्मावती को उठा के खींच के लेकर चलूंगा दिल्ली में और सुहाग रात मनाऊंगा। सोचत हो। तब गेट खुला चित्तौड़ किला का, लड़ने को वीर उतारू, एक एक करके वीर गति सब पवल वीर जुझारू, राख देख के हार गयल बापा के जितवा, अरे हम जौहर व्रत करब लगा के चितावा।
गेट खुला, अंदर आया है, जीत पाया है, लेकिन जीत के भी वो हार गईलन। काहे से अंदर जब अलन तो सब नारी जौहर व्रत कर करके चिता के अंदर कूद गलिन, सब वही में जल के स्वाहा हो गईलिन, अग्निदेव को समर्पित हो गई। तो यह है हमारे देश की वीर वीरांगना, जो दुश्मनों के दांत को खट्टे कर देने वाली पद्मा रानी का जौहर की कहानी। कोई त्रुटियां हो गई हो तो कृपया सुनने वाले भैया क्षमा करेंगे। कहना है गुरु बिहारी गुरु गणेश चंद्रिका गुरु राम लाल बच्चन राज नारायण कवि नरेश विजयी प्यारे लाल। अरे मुस्काई जब ख्वाबों की सुंदरी, मुस्काई जब ख्वाबों की सुंदरी, प्रमोद कबीर रमेश के का कोई अजमाई, मुस्काई जब